हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल। फॉरेक्स फीवर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये वाली जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ, ये नेवर लॉस स्ट्रेटजी है। आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए कभी भी आप लॉस नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास स्ट्रेटजी है जो हम 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि ये 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए आप तीनों में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं। और इसकी जो विन रेशो है वो अमेजिंग है। और आप इससे जैसे दूसरे इंडिकेटर हैं, वहाँ पे मैं आपको 1:6 रेशो मिलती है, 1:1.8 मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट जो है ये स्ट्रेटजी आपको देगी। लेकिन मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। यहाँ पर मैं बहुत मज़े की स्ट्रेटजीज़ आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ और आप उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है उम्मीद है कि वो उठा रहे होंगे स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर स्कैल्पिंग और लॉन्ग टर्म दोनों हैं। H4 की स्ट्रेटजी भी इसके अंदर अवेलेबल है और इंडिकेटर और भी काफ़ी ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको जो है वो लेसन भी देता हूँ फॉरेक्स के, कि आप फॉरेक्स की बेसिक को सीख सकें, इसको समझ सकें। और उसके बाद यहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी करता हूँ जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और आप लोग मुझसे लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी सवालात कर सकते हैं और लाइव ट्रेड्स उठाकर वहाँ से प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं जो कि 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट तीनों के लिए, लेकिन आपने जो इसकी सेटिंग मैं बताऊंगा वो पूरे तरीके से समझ लेनी है, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको सही तरीके से प्रॉफिट नहीं होने वाला, आप ट्रेड सही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं इंडिकेटर्स को पुट करते हैं। जो सबसे पहला आपको इंडिकेटर चाहिए वो आपको फेकी का चाहिए, प्राइस एक्शन का। ये आप देख लें, प्राइस एक्शन विद मैकडी। अब बार कलर ये आपको चाहिए प्लस इनसाइड बार, ये वाला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की सेटिंग जो है वो नज़र आएगी, लेकिन हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे जिसके बाद ये आपको ये सेटिंग बड़ी नीट एंड क्लीन और नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है, आप जब इसके इस्तेमाल को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप हैरान होंगे। तो इसके बाद जो दूसरा हमें इंडिकेटर चाहिए वो हमें GLI चाहिए, ठीक है, जिसे आप ग्रूवर जो है वो ग्रूवर लॉरेंस एक्टिवेटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो है बेहतरीन तरीके से आपको बताता है कि आपने करना क्या है। तो ये वाला आपको जो है वो ग्रूवर का आपको ये एक्टिवेट कर लेना। जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको ये कुछ इस किस्म की लाइंस शो करेगा, सेल और बाय की, ठीक हो गया। और इसके बाद जो हम इसके अंदर भी चेंजिंग करेंगे, जो हमें तीसरा इंडिकेटर चाहिए 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए, वो हमें चाहिए पावर्ड कामा, ठीक है। हमें ये जो एलेक्स ग्रूवर का हमें चाहिए पी कामा का हमें इंडिकेटर चाहिए। जब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ये हमें कुछ इस किस्म की लाइंस जो है अब वो दिखाएगा। ये जब हम इसको मज़ीद जो है वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप GLI के अंदर आ जाएं। GLI को आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आप इसकी सेटिंग में आएंगे, तो यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जो इसकी लेंथ है वो आपको कर देनी है 500 और जो इसका मल्ट है वो आप 5 ही रखेंगे, SRC क्लोज। और जब इसके स्टाइल में जाएंगे तो ये नीचे वाले जो बाई सर्कल, सेल सर्कल, बाई लेबल, सेल लेबल, ये आपको अनचेक कर देने। इससे हमारा चार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके जब आप इसको ओके करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप दूसरे इंडिकेटर में जाएंगे जो कि आपको प्राइस एक्शन का मैंने बताया था, जो कि फेकी का प्राइस एक्शन विद मैकडी है, तो आपको क्या करना है, इसकी इनपुट्स जो हैं इनको वैसे ही रहने देना है क्योंकि इनपुट्स हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो इसके बाद स्टाइल में आप चले जाएँ, आपने सिग्नल MA को अनचेक कर देना है, हुल MA को भी अनचेक कर देना है, स्विंग हाई, स्विंग लो, और ये वाला जो वाइट बार कलर है आपने इसको अनचेक कर देना। आपने चेंज क्या करनी है, जो कलर 2 है इसको आप ऑरेंज में चेंज कर दें और जो कलर 3 है आप उसको ब्लू में आप चेंज कर दें। इसके अलावा आपने और कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं करनी। ये जितने भी बाकी बार कलर हैं आपने इसको अनचेक कर देना है और यहाँ पर भी आप इसको अनचेक कर दें। ये फेकी, बुलिश, शेप्स वगैरह जितनी भी आपने इसको अनचेक कर देना है। लेकिन ये बाहर वाली बाकी आपने 3 ट्रेड ऑन चार्ट, सिग्नल, लेबल, क्वांटिटी, ये आपने
ایسی رکھنی اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ تو یہ والا آپ کو اس طرح کا کچھ چارٹ نظر آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمارے جی ایل آئی کی طرف۔ جی ایل آئی کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ جو ہے اس کی لینتھ 50 ہی رکھیں گے، اس کا فیکٹر 3 رکھیں گے، سٹائل اس کا بہترین ہے۔ تو پلاٹس اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے تو آپ نے اس کو پلاٹس کو رہنے دینا ہے، تو اس کی سیٹنگ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اوکے کریں گے تو آپ کو کچھ اس قسم کی انٹرفیس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں اس کو انڈیکیٹرز کو استعمال کرنے سے پہلے۔ جو جی ایل آئی ہے یہ آپ کو مارکیٹ کا ٹرینڈ بتاتا ہے کہ آپ کا مارکیٹ کا بھی جو اوورآل ٹرینڈ ہے وہ بائی میں ہے یا سیلنگ میں ہے، تو ہم اس سے اپنی ہیلپ لیتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت کس مومنٹم میں جاری ہے۔ دوسرا یہ جو آپ کے پاس یہ فیکی پرائس ایکشن کا جو میک ڈی بار ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ کا بھی میجر ٹرینڈ ابھی کس طرف موو کر رہا ہے، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ مطلب اپنی ایک ڈائریکشن ہے۔ اور اس کے بعد جو کاما ہے، کاما آپ کو یہ چیز بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں ابھی کس وقت کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ویسے ہی آپ کو اپنی ٹریڈنگ سٹریٹجی بھی چینج کر لینی ہوتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹریڈز کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور کیسے آپ کو ایک پرفیکٹ سگنل جو ہے وہ مل سکتا ہے ٹریڈنگ لینے کے لیے۔ جی فرینڈز، یہاں پر ہم ابھی ایک بائی کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تو بائی کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے دو طریقے ہیں یہاں پر۔ جو آپ کو جی ایل اے ہے وہ چاہے سیل میں ہے یا بائی میں ہے، یہاں پہ دونوں طریقوں سے آپ ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بلو ہے اور یہ پرائس لائن کے نیچے ہے تو ہم اس کے لیے اسٹریٹجی جو استعمال کریں گے وہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ گیا کہ جی ایل اے جو ہے وہ بلو میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ اپ سائڈ ہے، اور جو ہمارا کاما ہے وہ بھی گرین ہے، اس کا مطلب ہمیں اس چیز کی بھی انڈیکیشن مل گئی ہے کہ مارکیٹ جو ہے بلو ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی مارکیٹ یہ کاما کے اوپر ہو وہاں پر آپ کو ایک ریڈ کینڈل ڈھونڈنی ہے۔ جیسے ہی آپ کو ایک ریڈ کینڈل ملے یہ انڈیکیشن ہوگی کہ اس کے بعد جو بلش جو گرین کینڈل بنے گی وہاں اس کی کلوزنگ کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے وہ بائی کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو جیسے یہ ہمارے یہ ریڈ کینڈل اس وقت اویلیبل ہے، ہمیں انڈیکیشن مل گیا ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے یہ گرین کینڈل کے اوپر ہم بائی سٹاپ لگائیں گے جہاں پہ یہ کلوز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اسی کے سوئنگ لو کے نیچے سٹاپ رکھیں گے جیسا کہ ابھی ہم کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو ٹیک پرافٹ ہوگا وہ 2 ٹائمز اس کا وہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اور یہ والی جو کینڈل ہے یہ والی کینڈل یہ ہمیں ملی تھی، اور یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کا آرڈر ایگزیکیوٹ کر دیا، یہاں پہ اس کا سوئنگ لو کے اوپر اس کا ہم نے سٹاپ رکھ دیا، اور 1.2 ریشو یہ دیکھیں یہاں پر بڑی زبردست طریقے سے اس نے یہ ہمارا ٹیک پرافٹ ہٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کنڈیشن میں تھا اگر آپ کا جو پرائس ہے وہ جی ایل اے یہ جو گرین لائن ہے اس کے اوپر ہو۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر یہ جی ایل اے کے نیچے پرائس ہے تو تب آپ نے بائی کی جو آرڈر ہے وہ کیسے آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے بائی کا اور سیل کا آرڈر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، تو ہم 1 بائی 1 اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم ابھی اس وقت موجود ہیں، یہاں پر ہم اگین بائی کی ٹریڈ لیں گے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جی ایل اے کا انڈیکیٹر ہے مارکیٹ اس کے نیچے ہے اور مارکیٹ اس کے نیچے ہی آئی جا رہی ہے۔ تو ہمارا جو یہاں پر بائی کا انڈیکیٹر ہوگا وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلی پرائس جو ہے وہ جی ایل اے انڈیکیٹر کے نیچے ہو، جو کہ اس کے نیچے بالکل پرائس موجود ہے، اور یہاں پر پرائس آتے آتے یہاں پر آپ کو جیسے ہی کوئی گرین کینڈل نظر آئے، یہ دیکھیں جیسے ہی جہاں پر آ رہی ہے پیچھے آپ کو کہیں بھی کوئی گرین کینڈل نظر نہیں آئے گی، تو یہاں پر جیسے ہی آپ کو گرین کینڈل نظر آئے یہ ہمارا بائی کا سگنل ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ نے بائی کی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کر لینا اور ہمارا ٹیک پرافٹ جو ہے وہ 2 ٹائمز جو ہے وہ ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم یہاں پر ہم اس کی ٹریڈ کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سٹاپ لاس جو ہے وہ سوئنگ لو کے نیچے ہوگا، جو کہ ریسنٹلی یہ بنتا ہے، اور ہمارا ٹیک پرافٹ جو ہوگا وہ 1:2 کا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کتنی سکسیسفل طور پر اس نے اپنا ٹیک پرافٹ جو ہے وہ ہٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو چلیے ہم اسی طرح سیل کی ٹریڈ دیکھتے ہیں کہ سیل کی ٹریڈ جو ہے وہ دونوں طریقوں سے ہم کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس امیزنگ انڈیکیٹر کے ساتھ۔ تو یہاں پر جب آپ نے سیل کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے، اور آپ کو 2 طریقوں سے میں نے بتایا تھا، جو ہمارا جی ایل اے ہے وہ بلو اور ریڈ دونوں کی صورتوں میں ہم سیل اور بائی کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن سیل کی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو سیل کی ٹریڈ ہے وہ سیل کا جو جی ایل ہے وہ
रेड हो, और उसके बाद जो आपका जो कामा है वो भी रेड कलर में होना चाहिए। ट्रेंड दोनों बताते हैं कि ट्रेंड डाउन की तरफ है। और जो तीसरी इंडिकेशन हमें इस कैंडल स्टिक के अंदर मिलती है वो ये है कि आपकी जो कैंडल स्टिक है वो रेड होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज हुआ और उसके बाद हमारी तीनों इंडिकेशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं यहाँ पर ही। तो हम यहाँ पर इसको हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि जैसे ही इस मार्केट के इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो वहाँ पर इसका पेंडिंग ऑर्डर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है और लास्ट स्विंग हाई के ऊपर इसका स्टॉप होना चाहिए और 1:2 इसका टीपी होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर इसने सक्सेसफुली तौर पर इस टीपी को हिट कर दिया हुआ है। तो ये इस कंडीशन में है अगर प्राइस जो है वो GLA और कामा के रेड सिग्नल के नीचे हो। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम जो है अगर GLA का जो प्राइस है वो ब्लू हो तो हम या अप ट्रेंड में हो तो वहाँ पर हम सेल की ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको सेल की जो दूसरी ट्रेड मिलती है, अगर मैंने आपको बताया था अगर GLA जो है वो आपका जो है वो बाय ट्रेंड में शो हो रही है, GLA आपका ब्लू हो, तो यहाँ पर आपको 3 इंडिकेशंस जो है वो पूरी करनी है। सबसे पहले तो आपका GLA जो है वो ब्लू होना चाहिए। सेकंड जो है वो आपका जो कामा है वो भी सेल की ट्रेंड में होनी चाहिए जो कि आपको रेड लाइन के साथ शो करेगा। और जो तीसरी इंडिकेशन है वो मार्केट में एक कैंडल ग्रीन का शो होना ज़रूरी है। जैसे ही मार्केट में आपको कोई ग्रीन कैंडल नज़र आए उसके बाद आपने एक रेड कैंडल का वेट करना है। तो जैसे ही आपको मार्केट में रेड कैंडल मिले, जैसे ये रेड कैंडल मिल रही है, तो आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन फौरी तौर पे ओपन कर देनी है। तो यहाँ पर देखें आप जैसे ही इसकी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो इसका जो स्टॉप होगा वो आपका लास्ट स्विंग हाई होगा और इसका जो रेशो होगा वो 1:2 होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने टेक प्रॉफिट हिट कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको हर वक्त प्रॉफिट ही देने वाली है। तो ये 3 मिनट की स्ट्रेटजी है, एक कैंडल 3 मिनट में क्लोज हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको जो है वो प्रॉफिट देने वाला, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले बैक टेस्ट जो है वो लाजम कर लें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस किस्म की वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है और आपका जो काउंट है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो मुझे अभी के लिए 3 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, उसे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।